हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सोशलिस्ट इकोनॉमी के बारे में। भाई, सोशलिस्ट इकोनॉमी किसे कहते हैं, इसकी शुरुआत किसने की थी, कब की थी, इसके मीनिंग के बारे में जानेंगे, इसकी डेफिनेशन को समझेंगे। आने वाले वीडियो लेक्चर्स में हम इसके फीचर्स को कवर करेंगे, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस को कवर करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए, और अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिले तो लाइक जरूर कीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं और जानते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी किसे कहते हैं। मीनिंग ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी या सोशलिज्म में सबसे पहली बात कही जा रही है कि 1840s में एक नए टाइप की इकोनॉमिक थ्योरी इमर्ज हुई थी, लोगों के सामने आई थी, जिसे लिटरली सर्कल्स में कहा जाता था द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ठीक है, इसे लिखा था कार्ल मार्क्स ने फेडरिक एंगल्स के साथ, और इसे उस टाइम कहा जाता था अ न्यू यूनिक कॉन्सेप्ट ऑफ एन इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री। ठीक है, किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए एक नया और यूनिक कॉन्सेप्ट था द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जिसे लिखा था कार्ल मार्क्स और फेडरिक एंगल्स ने, जो बाद में चल करके सोशलिस्ट इकोनॉमी बना। दिस केम टू बी नोन एज अ सोशलिस्ट इकोनॉमी। आगे इन्होंने कहा कि जो सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है ना, इसका जो सेटअप होता है ये एग्जैक्टली अपोजिट होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के। तो बेसिकली जो इकोनॉमी दो तरीके की होती है, एक सोशलिस्ट और एक कैपिटलिस्ट, इन दोनों को जोड़ करके नया बनाया गया था, जिसे मिक्स्ड इकोनॉमी कहा जाता है। लेकिन वो तो जोड़ करके बनाया गया था, लेकिन एक्चुअली में दो तरीके के ही होते हैं। तो इन्होंने कहा कि सोशलिस्ट इकोनॉमी जो था वो एक सेटअप था जो बिल्कुल अपोजिट था कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के। इन सच एन इकोनॉमी द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर ऑल स्टेट ओन्ड। स्टेट ओन्ड का मतलब देश के खुद के संसाधन होते हैं, ठीक है, वो कोई प्राइवेटाइज नहीं होता। हमने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के जो वीडियोस कवर किए थे उसमें आपने पढ़ा था कि जो भी रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जितने भी होते हैं वो सारे के सारे प्राइवेट होते हैं, सरकार का एज सच कोई कंट्रोल नहीं होता। लेकिन यहां पे इन्होंने बोला कि सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं आर ऑल स्टेट ओन्ड, ये सारे के सारे स्टेट ओन्ड होते हैं, सरकार के कंट्रोल के अंदर आते हैं सारे के सारे। एक हिसाब से सरकार का मालिकाना अधिकार होता है, किसी प्राइवेट व्यक्ति विशेष का नहीं होता। इन्होंने आगे कहा तो सो ऑल द फैक्ट्रीज, मशीनरी, प्लांट, कैपिटल एसेट्रा इज ओन्ड बाय द कम्युनिटी इन कंट्रोल ऑफ द स्टेट। तो ये सारी की सारी चीजें जैसे फैक्ट्री, मशीनरी, प्लांट और कैपिटल हो गया, ये ओन बाय कम्युनिटी होता है इन कंट्रोल ऑफ द स्टेट। सरकार कंट्रोल करती है, स्टेट मतलब सरकार कंट्रोल करती है इन सबको। ऑल सिटीजन्स गेट द बेनिफिट फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल राइट्स। देखिए, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो मोटिव था वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन था। सोशलिस्ट इकोनॉमी में जो मकसद होता है वो क्या होता है, वो सोशल वेलफेयर का होता है। ठीक है, किसी का नुकसान ना हो, किसी का ज्यादा फायदा ना हो, सबके बारे में सोचा जाए, सबको बराबरी का अधिकार मिले, बेसिस ऑफ इक्वल राइट्स, जो यहां पे बोला जा रहा है ना कि ऑल सिटीजन्स गेट्स द बेनिफिट फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल राइट्स। आगे कह रहे हैं हेंस दिस टाइप ऑफ इकोनॉमी इज ऑल्सो नोन एज कमांड इकोनॉमी। तो कैपिटलिज्म के बाद जो इसका अपोजिट हमने पढ़ा, आज जो जाना, वो है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जो 1840s में आया था, कार्ल मार्क्स ने लिखा था फेडरिक एंगल्स के साथ, जिसका नाम बाद में चल के सोशलिस्ट इकोनॉमी पढ़ा या सोशलिज्म बना। इसे हम कमांड इकोनॉमी भी कंसिडर करते हैं, क्योंकि सरकार कमांड करती है, सरकार के कंट्रोल में सारी चीजें होती हैं। आगे कहा जा रहा है सो बेसिकली इन अ सोशलिस्ट इकोनॉमी प्राइवेट कंपनीज और इंडिविजुअल्स आर नॉट अलाउड टू फ्रीली मैन्युफैक्चर द गुड्स एंड सर्विसेज। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी में प्राइवेट कंपनीज या प्राइवेट इंडिविजुअल्स बिल्कुल अलाउड नहीं है कुछ भी गुड्स या सर्विसेज फ्रीली मैन्युफैक्चर करने के लिए। आजादी कहां मिलती है, कैपिटलिस्ट में। सोशलिस्ट में कोई आजादी नहीं मिलती। आगे कह रहे हैं द प्रोडक्शन ऑकर्स अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द सोसाइटी एंड एट द कमांड ऑफ द स्टेट और द प्लानिंग अथॉरिटीज। तो जो भी चीज का गुड्स या सर्विसेज, किसी भी चीज का आप प्रोडक्शन करेंगे वो सोसाइटी की नीड्स के हिसाब से आप प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है, और ये प्लानिंग अथॉरिटीज या सरकार जैसे कमांड करेगी, आपको इंस्ट्रक्शंस देगी, आपको उसी हिसाब से गुड्स या सर्विसेज को मैन्युफैक्चर करना है या प्रोड्यूस करना है। आगे उन्होंने बोला द मार्केट एंड द फैक्टर्स ऑफ सप्लाई एंड डिमांड विल प्ले नो रोल हियर। तो मार्केट और फैक्टर्स ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, मतलब डिमांड के हिसाब से सप्लाई की जाएगी, डिमांड के हिसाब से प्रोडक्शन करके मार्केट में सामान लाया जाएगा, या मार्केट जो फोर्सेज है उसका इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों, किसका फर्क पड़ता है, जो सरकार बोलती है वही होता है। इन्होंने बोला द अल्टीमेट एम ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी इज टू इंश्योर द मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ ऑफ अ होल कम्युनिटी
अ होल कंट्री। तो मेन मकसद क्या होता है कि आपके देश के रिसोर्सेस बर्बाद ना हो और आपके देश में सोशल वेलफेयर ज़्यादा से ज़्यादा हो। जो मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ है वो किसी एक इंडिविजुअल या प्राइवेट लोगों का ना हो, वो पूरे देश का हो, पूरी कम्युनिटी का हो। आगे कह रहे हैं कि इट एम्स टू हैव एन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ अमंग ऑल सिटीजन्स, नॉट जस्ट द वेलफेयर ऑफ इट्स रिचेस्ट कंपनीज एंड इंडिविजुअल्स। ठीक है, वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में रिचेस्ट कंपनीज और इंडिविजुअल्स के बारे में सोचा जाता है, उनके वेलफेयर किए जाते हैं, गरीबों को छोड़ दिया जाता है। ठीक है, हैव नॉट्स वालों को छोड़ दिया जाता है। यहाँ पे सबके बारे में सोचा जाता है, जो भी वेल्थ होता है उसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है सिटीजन्स के बीच में, ना कि सिर्फ अमीर लोग और या अमीर कंपनीज के पास वेल्थ जाता है। यहाँ सोशलिस्ट इकोनॉमी में सबके सोशल वेलफेयर की बात की जाती है। आगे कहा जा रहा है सोशलिस्ट मीन्स द सिस्टम अंडर विच इकोनॉमिक सिस्टम इज कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट सो एज टू इंश्योर द वेलफेयर एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी टू द पीपल इन द सोसाइटी। तो सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है? ये एक ऐसा सिस्टम है जहां पे जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो कंट्रोल किया जाता है और रेगुलेट किया जाता है सरकार द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा, ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का वेलफेयर हो सके, सबको बराबरी का अपॉर्चुनिटी मतलब मौका मिले। ठीक है, सोसाइटी के अंदर। आगे कहा जा रहा है द आइडिया ऑफ सोशलिज्म इज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगल्स इन देयर बुक द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। तो ये जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है, ये बुक थी जिसमें सोशलिज्म के बारे में जो आइडिया आया था, जो दिया गया था, वो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने मिल करके ये किताब लिखी थी, जहां पे सोशलिस्टिक इकोनॉमी की बात की गई थी। द वर्ड सोशलिज्म मीन्स ऑल थिंग्स टू ऑल मैन। सोशलिज्म शब्द का मतलब क्या है? ऑल थिंग्स टू ऑल मैन अकॉर्डिंग टू सैमुअलसन। सोशलिज्म ये डेफिनेशन है, और याद रखिएगा जब भी आप आंसर लिखें और जब डेफिनेशन लिखें तो आपको ये लिखना जरूरी है अकॉर्डिंग टू। जो भी ऑथर है उसका आप डेफिनेशन लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा, क्योंकि डायरेक्ट स्पीच होता है। यहां पे बोला गया है अकॉर्डिंग टू सैमुअलसन, socialism refers to the government ownership of the means of production, planning by the government and income distribution। तो सैमुअलसन की डेफिनेशन के हिसाब से सोशलिज्म का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट की ओनरशिप हो। ओनरशिप मतलब मालिकाना अधिकार सिर्फ गवर्नमेंट के पास हो, सारे के सारे रिसोर्सेज का, चाहे वो प्रोडक्शन से रिलेटेड हो। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि प्लानिंग बाय द गवर्नमेंट, सरकार उसको प्लान करेगी और सरकार ही इनकम का बराबरी से डिस्ट्रीब्यूशन करेगी। एक और डेफिनेशन है, सेम डेफिनेशन मुझे लग रहा है कि रिपीट हो गई है, कि सोशलिज्म रेफर्स टू द गवर्नमेंट ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, प्लानिंग बाय द गवर्नमेंट एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। दोस्तों, आई होप एंड बिलीव कि आपको क्लियर हो गया होगा कि भाई ये सोशलिज्म का मतलब क्या होता है। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कि भाई फीचर्स क्या होते हैं, उसके बाद एडवांटेजेस क्या होते हैं और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। इस वीडियो से कुछ सीखने को मिले तो लाइक जरूर कीजिएगा। ऑन दिस नोट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।